आपने इस जनरेशन को विरासत में क्या दिया है? पेपर लीक उद्योग, खराब एजुकेशन व्यवस्था। बाबू सिर्फ दिल्ली में नहीं बोलना होता, झारखंड में भी बोलना होता है। वहां तो ऐसा चुप बैठ जाते हैं जैसे है ही नहीं। 2014 मेरे माइक में करंट है क्या? जैसे मैं बोलता हूं आप चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था सुधारने की शुरुआत है और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो देश बदलेगा। इनसे पूछना जरा झारखंड पर कितने इस्तीफे मांगे, कोई बताओ जरा, लिखा हो तो एक। जैन जी ने मांगा, अब झारखंड के युवा नहीं मांग रहे। बाल काले करने से कोई जेंजी नहीं हो जाता, ये तो आपने भी मांगा हुआ इस्तीफा। अब क्यों नहीं मांग रहे इस्तीफा? के जमाने में धुरंधर 2 मूवी आती है, उस पूरी मूवी गालियों से भरी हुई है, और जब ये जनरेशन गाली से बात करती है तो आप इनको संस्कार सिखाने की बात करते हैं। धुरंधर झारखंड वालों ने नहीं देखी क्या? कोई एक गाली बताओ है क्या? खोपड़ी तोड़ का धुरंधर 2 देखते हैं तो गाली देते हैं। अरे भाई गुरुजी, धुरंधर 2 देख के घर के बच्चों को भी गालियां देनी शुरू कर देंगे क्या? लॉजिक भी समझता हूँ कि वो नौबत आई कैसे। नौबत आ जाएगी तो आप अपने घर के बच्चों को कहेंगे कि बेटा गाली दे दो। गाली तो कॉकरोच भी है। लेकिन हमारे भाई बहनों ने बता दिया कि कॉकरोच अब गाली नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। तो अभी सही कैसे हो गया? अभी आप कह रहे थे कॉकरोच गाली है। अभी इसी पैनल में 3 बार आप पलट चुके हैं। ये लोग ऐसे ही मुद्दा भटका के ये फंस गए, सनसनी सनसनी। अगर शारदा में डॉक्टर्स डिपार्टमेंट है तो पहले इनका बीपी चेक कराओ। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और टीचर अभिनय शर्मा के बीच में। दोस्तों आज भाजपा शिवम त्यागी और असली छात्रों ने मिलकर टीचर अभिनय शर्मा को जमकर धोया है। दोस्तों आज जेन जी और जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर आज की डिबेट चल रही थी, जिसमें टीचर अभिनय शर्मा जंतर मंतर की वो गाली गलौज, विपक्ष की वो गंदी रणनीति सपोर्ट करते हुए भाजपा शिवम त्यागी से भिड़ गए। दोस्तों अभिनय शर्मा एक टीचर है, उनको तो किसी भी पार्टी का टूल किट की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में ट्वीट किए और झारखंड पर चुप्पी साधी, धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांगी और हेमंत सोरेन पर चुप्पी साधी। और आज तो मंच पर शिवम भाई की इतनी विरोध की कि लाइव डिबेट में 3 बार पलटी मारी, सिर्फ शिवम भाई को बीजेपी को घेरने के लिए। और दोस्तों आज मन की भड़ास निकलते समय मन के अंदर छुपे राज भी बाहर निकल गए, मोदी जी की इस्तीफा मांग बैठे। फिर आज शिवम त्यागी ने अभिनय शर्मा को ऐसा धोया कि सर जी गुरु बन के तो आए थे लेकिन जोकर बना के भेज दिया। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। शिवम जी आपसे ही कि बताइए कि जन जी ने झकझोर के रख दिया है या फिर आप लोग ये देख रहे हैं कि नहीं भाई जमाना बदला है, वक्त बदला है और पीढ़ी बदली है, तो इसको इस तरीके से भी हमको लेना चाहिए। जंतर मंतर पर तो बच्चों ने दिखाया है शिवम जी, ये तो देख लीजिए। देखिए जनता हो बच्चे हो वो मालिक है, और मालिक से तो भाई नौकर को डरना ही पड़ेगा। सरकार तो नौकर ही होती है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात आपने पूछा कि फ्रीडम क्या है आपके लिए, मेरे लिए यह है कि मैं जैसा चाहूं पहन लूं, जैसा चाहूं खा लूं, जैसे चाहूं रह लूं। जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा सम्मान कर लूं, उसके बाहर कौन क्या सोचता है आजकल की जनरेशन, किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो ठीक से निभ जाएं, बाकी तो चलता ही रहेगा सब कुछ ऐसे। और जहां तक बात जेनजीज की है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी जनरेशन आज की है वो ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा आर्टिकुलेट है, उसको ज्यादा बकवास चाहिए नहीं भाई, ज्यादा ड्रामा चाहिए नहीं। दूसरा एक और भी चीज है, पुराने जमाने में नेता क्या होते थे, कुछ भी कहते थे निकल जाते थे, वो 5 दिन बाद न्यूज़पेपर में आता था, जनता तक पहुंचता भी नहीं था। आज कोई कुछ बोल कर जाता है, 2 मिनट बाद वही सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम पे आ जाता है, पोल खुल जाती है। पहले आपकी केंद्र में सरकार नहीं थी ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, आपकी पहले कुछ भी कह के निकल जाते थे। नहीं अब मैं ये नहीं कह सकता कि मार्क जकरबर्ग ने नहीं, हमने ही फेसबुक बनाया, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। लेकिन इतना है कि हाँ डिजिटलाइजेशन हुआ है, हम सबको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि चेंज अगर चाहिए तो इसी तरह। ऐसा नहीं है। अभिनव क्यों गर्दन नहीं हिला रहे आप? मैं इसलिए हिला रहा हूं कि ये जनरेशन जो आज जन जी हुई है और 12 साल से इनकी सरकार है, तो आपने इस जनरेशन को विरासत में क्या दिया है? पेपर लीक उद्योग, खराब एजुकेशन व्यवस्था, घटिया स्कूल, ये दिया आपने इस जनरेशन को। अच्छा, और फिर आप बात करते हैं इस जनरेशन की कि अब ये सवाल पूछ रही है, ये मोबाइल पे, तो इसको मोबाइल पे लाया क्यों? आप यूपीआई की बात कर रहे हैं। आज लोग कह देते हैं जन जी में पेशेंस नहीं है, हर चीज तो इंस्टेंट मिल गई, इंस्टेंट डिलीवरी है, इतने सारे ऐप हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ उसको इंस्टेंट दे दिया। अब आप
आपके जमाने में ओटीटी पे इतनी गालियां आई, इसका क्रेडिट आप क्यों नहीं लेते? और जब ये जनरेशन गाली से बात करती है तो आप इनको संस्कार सिखाने की बात करते हैं। तो आपने इनको वातावरण कैसा दिया, संस्कार कैसे दिए? आपके जमाने में धुरंधर 2 मूवी आती है, उस पूरी मूवी गालियों से भरी हुई है, ठीक। फिर हम इनसे कहते हैं कि ये गाली क्यों देते? ठीक। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई टीचर हो तो पढ़ते क्यों नहीं हो? एक तरफा ही क्यों चलाए जाते हो? ट्रेन दोनों तरफ चलाओ। 2014 से पहले कैसा देश था ये भी जनता को बताओ, और जो बाद में था वो भी बताओ। हाँ, पेपर लीक दिक्कत है, लेकिन पूरे देश की है बाबू। सिर्फ दिल्ली में नहीं बोलना होता, झारखंड में भी बोलना होता है। वहां तो ऐसा चुप बैठ जाते हैं जैसे है ही नहीं। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये अरे कहा भाई, था क्या अरे भाई, भाई, कि भाई, जिन सुनिए, राज्यों सुनिए, में सुनिए, कांग्रेस रुकिए होगी उनका भाई, मुझसे लेना भाई, देना एक नहीं बात है। बताओ, वो देश की बात करते थे ना, मेरे प्रधानमंत्री देश की बात करेगा, ना कि राज्यों की। मेरे माइक में करंट है क्या? जैसे ही मैं बोलता हूं आप चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन। रुकिए जरा, अभी शुरुआत हुई है। ये हमारे महाशय ने दिल्ली को लेकर लिखा, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था सुधारने की शुरुआत है, और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो देश बदलेगा। इनसे पूछना जरा, झारखंड पर कितने इस्तीफे मांगे? कोई बताओ जरा, लिखा हो तो कोई एक शब्द लिखा हो तो पढ़िए बताओ जरा, ये इनको बताइए भाई, कि कम अध्ययन करके आते हैं। भाई अभी यही बेचैनी लिखा क्यों है? अरे, बेचैनी क्यों है? आप दिल्ली और रांची में कैसे आप जंजीस बच्चे फर्क महसूस कर रहे हैं? जरा प्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग हुआ। अनुराग, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ बताइए, क्या अंतर है? नहीं, वहाँ पे अभी शायद नहीं एक्शन लिया जा रहा है कि होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, वहाँ एक्शन होना चाहिए। हाँ, वहाँ भी होना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हिमांशु शेखर सिंह। हिमांशु, आपको क्या लगता है? एक्शन होना चाहिए झारखंड में भी। सरकार मतलब मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शाबाश बेटा। एक लाइन इस्तीफे पर मैं ये कह रहा हूं, हाँ। इस्तीफा कांग्रेस मांगती तो बीजेपी दिला देती क्या? जैन जी ने मांगा, अब झारखंड के युवा नहीं मांग रहे इस्तीफा तो जबरदस्ती दिलाते। कोई मांगो इस्तीफा, हम तो कहते हैं कि हम खुद नारे लगाएंगे कि इस्तीफा लो, और जितनी सरकार की कमियां हैं हम तो कहते हैं कि पूरी सरकार भंग कर दो। भाई मांगो तो सही। अभिनव जी, बाल अब ये भी अभिनव जी, नहीं, जनरेशन बाल काले करने से कोई जेंजी नहीं हो जाता। ये तो आपने भी मांगा हुआ इस्तीफा। अब क्यों नहीं मांग रहे इस्तीफा? अरे कब मांगा भाई? तो फिर भी दिखाओ कब मांगा है, दिखाओ कब मांगा है। अभी तो बताया यार, आप पढ़ के पढ़िए, बच्चों को पढ़िए। अभिनव जी, पढ़िए, फंसिए मत यार, ये बच्चे फंसना नहीं जानते हैं। बिल्कुल, प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी भी हुई थी, कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर कुछ लोगों ने ऐसा किया, गाली गलौज भी देखने को मिला। पर क्या जेंजी इसको मानता है सही? आपके हिसाब से क्या गाली देना, पत्थरबाजी करना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गाली दे के आज तक कोई काम कराया नहीं और आगे भी नहीं कराएंगे। गाली नहीं देना चाहिए। और गुरुजी ने कहा धुरंधर 2 देखते हैं तो गाली देते हैं। अरे भाई गुरुजी, धुरंधर 2 देख के घर के बच्चों को भी गालियां देनी शुरू कर देंगे क्या? कि आजादी को 79 साल हो गए हैं, आजादी को 79 साल हुए। हो सकता है कि इन लोगों ने जेल की सलाखें नहीं देखी, आजादी के नारे नहीं देखे, लेकिन ये वहां भी 79 साल पहले वो पीढ़ी थी 18, 19, 20 साल की, जो इस भारत के लिए मरी। वही खुदीराम बोस थे, वही मदन लाल ढींगरा थे, और वही भगत सिंह थे। हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन को इस भारत को आजाद करने के लिए मरे हो, लेकिन ये वाला जैनजी, जिसको हमने इस पीढ़ी को जैनजी नाम दिया है, ये भारत के लिए कुछ करके जीने का काम करेगी, ये हमारा विश्वास है। और उस पूरे आंदोलन में आपने पूछा गालियां दी या नहीं दी। हमारे भारत के अंदर हम लोग कहते हैं कि यत्र नरेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का इतना सम्मान होता है, वहां मैं मानता हूं कि उस पूरे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे अगर किसी पुलिस वाले ने किसी महिला के साथ अभद्रता करी तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया। देखिए, वो किसी पार्टी से आते होंगे, वो उनका बैकग्राउंड कुछ भी होगा, लेकिन आज वो जिस पद पर बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, ऐसी व्यक्ति के लिए कोई भी जनरेशन आकर क्या आप शब्द इस्तेमाल करे, इसको आप सही कहते हैं कि नहीं भाई जेंजी हैं, करने दो, क्या हो गया, मन है? नहीं, मैं गलत मानता हूं, लेकिन मैं ये इसके पीछे का ये लॉजिक भी समझता हूं कि वो नौबत आई कैसे। मतलब नौबत आ जाए तो गाली दे दो। आप समझिए ना, नौबत आ जाएगी तो आप अपने घर के बच्चों को कहेंगे कि बेटा गाली दे दो। दे रहे, दोस्त आपस में दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? तो आज घर में बाप बेटे को गाली दे रहा है गुस्से में, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप उस दौर में नहीं हो, तब आपको जैनजी का माहौल पता ही नहीं है कि क्या है। बिल्कुल दे रहे हैं भाई, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, एक बात बताइए, या सही और गलत से भी ऊपर कोई चीज होती है, और गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि सही और गलत से ऊपर है ये गाली। गाली तो कॉकरोच भी है,
कॉकरोच ऐसा नहीं गाली है है। कि- क्यों नहीं है गाली? बिल्कुल है। आप इंसान को कॉकरोच कह के बुला रहे हैं, आप बंदर कह दीजिए किसी को, गटर चाप गाली नहीं है। क्यों नहीं है भाई गाली? आप तय करेंगे कौन सी गाली है और कौन सी नहीं। ये तय कौन करेगा? संविधान में लिखा है कि कॉकरोच गाली नहीं है, गटर चाप गाली नहीं है। बस ये बोलना चाह रही थी कि अभी कॉकरोच गाली होने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे भाई बहनों ने बता दिया कि कॉकरोच अब गाली नहीं रही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अभी अब सही नहीं कैसे गाली। हो गया? अभी आप कह रहे थे कॉकरोच गाली है, अभी इसी पैनल गाली में तो 3 नहीं। बार आप पलट चुके हैं। अभी एक बार आपने कॉकरोच को गाली कहा। ये लोग ऐसे ही मुद्दा भटका भटका के ये फंस गए, ये फंस गए। सनसनी 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 से भारत के ऐसी तैसी कर दी और कहते हैं सनसनी, हर बात पे सनसनी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। देखिए वैसे एक बात तो है, ये हमारे अभिनव गुरुजी भी अगर किसी न्यूज चैनल में होते तो ऐसे ही नाच गाना ठीक ही करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हैं आप ये, मैं बहुत बूढ़ा भी नहीं हूं और बहुत जवान भी नहीं, बच्चे गाली देते हैं, मान लेते हैं इस बात को, हम सब देते हैं। ठीक है, कैमरा पे बेचारे नहीं बोल रहे क्योंकि टीवी पाएगा तो माँ बाप को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे गाली देते हैं। जैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो जाता ना, अभिनव जी का थॉट और जो तर्क है ना इतना प्रीमेच्योर है। कहते धुरंधर आई थी, उसमें इतनी गालियां थी, वो बुरी नहीं लगी बच्चों ने। धुरंधर झारखंड वालों ने नहीं देखी क्या? कोई एक गाली बताओ वहां है क्या? खोपड़ी तोड़। अरे भाई जगह है गाली देने की, मैं बिल्कुल नहीं कर नहीं है। अरे भाई ये बेचैन क्यों? नीट वाले आंदोलन अच्छा अगर शारदा में, अगर शारदा में डॉक्टर्स डिपार्टमेंट है तो पहले इनका बीपी चेक कराओ। ये क्या हो गया भाई इनको? बहुत बड़ा क्या अंतर है है। भाई इतना बीपी शूट कर रहा है, रुको ना। एक चीज मतलब मैं जब वो बोल रहे होते हैं माइक अपना नीचे रख के सुन रहा होता हूँ। शिवम जी अब रुक जाइए। पेशेंस भाई, पेशेंस। ये बताइए कि जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था या नहीं? मांगा जा रहा था। वो 1 महीने से सोशल मीडिया पे नहीं है, पूछिए उनको। तो क्या बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकिन मांगा वो एक जा? सिंबॉलिक था। युवा ये चाहता है कि सिस्टम में चेंज करो। तो धर्मेंद्र अच्छा प्रधान एक के एक बात अंतर्गत- बताइए, ये तो गलत बात है अभिनव जी। कैसे- ये तो, कैसे? ये आप देखिए, मैं बताओ। बता रहा हूं, यहाँ पर आपको सिंबॉलिक चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है, वहां पर आपको सिंबॉलिक नहीं चाहिए क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस। यार समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बीजेपी तो 21 राज्यों में और भी है, वहां मांगा क्या हमने? यूपी में पेपर लीक नहीं हो रहे, तो वहां नहीं मांगेंगे। कहाँ मांगा है? तो ये नहीं तो मांगा डबल ना। स्टैंडर्ड हो गया फिर अरे कि यहाँ मांगेंगे वहां नहीं मांगेंगे। अरे इस- छात्र तो सब जगह है ना अभिनव जी। यार, ऐसा ये तो कैसे है नहीं गुरुजी हैं आप? कि सुनो यहाँ कि पढ़ाऊंगा मैं पटना इस्तीफा में नहीं मांग रहा हूं। पढ़ाऊंगा, मैं रांची में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ सुनो, दिल्ली में पढ़ाऊंगा। मैं तो कहता हूं मेरे ही मांगने से अगर हो रहा है तो मैं तो प्रधानमंत्री का भी चाह रहा हूं इस वक्त। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अच्छा एक बात देखिए, एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो हैं, अभिनव जी जो हैं, चाहते क्या हैं। चाहत पूरी नहीं हो सकती लेकिन चाहत कम से कम इनके निकलकर साथ हो आ गई। सकती है, अब हो मैं- सकती है, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई? नहीं, वो कह रहे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे जीत हो। के चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो अपने आप हट जाएंगे। पूरी जनरेशन को उन गालियों से नहीं तोल सकते, लेकिन मैं इतने सारे बच्चे सामने से भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाए हैं और देखता हूँ, तो आजकल ये गाली का कल्चर नॉर्मल है, तभी इस देश में समय रहना हिट है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन पसंद नहीं कर रही। एक सवाल उधर से आपके लिए सर सवाल नहीं है, एक्चुअली हम बहुत देर से सुन रहे हैं ये बात। सर आप टीचर हैं और टीचर्स की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सर आप कम से कम ऐसी बात मत कहिए, बार बार प्रोत्साहन मत दीजिए, क्योंकि हम जेनजी हैं लेकिन हम इस बात से, हम खुद भी गाली नहीं देते हैं। मैं समझ गया गुरुजी। स्टूडेंट में क्या है, उसको पता होता है टीचर को कि विद्यार्थी सर आगे आप क्या मन की पूछेगा। बात कैसे समझ जाते हैं सर? आप जन जी चलो, को आप कर हाईजैक दो। मत करिए प्लीज अभिनव जी, ये हाईजैक कर रहे हैं आप। उधर भी हाईजैक कर रहे थे, इधर भी हाईजैक कर रहे हैं। आप बोलिए हाँ, please। बोलिए, बोलिए। आप बोलिए। हाँ यही प्रॉब्लम है। देखिए जब लीडरशिप थी चिंता वहाँ मत पे, कीजिए। और जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, मोस्टली ये वाला प्रोटेस्ट यूनिक था बिकॉज वो ऑनलाइन से ऑफलाइन मोबिलाइजेशन उसमें हुआ, देखने मिला। तो अगर उसमें लीडरशिप थी, 2 स्टेप फ्लो यहाँ पे था, हम लोगों का लीडर्स थे जो ओपिनियन लीडर्स थे, जो जेनजी की बातें पहुंचा रहे थे, डायरेक्ट जेनजी नहीं कह रहा था, ठीक है। तो उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो उस बात की अकाउंटेबिलिटी अगर मांग रहे हैं तो रखनी भी चाहिए थी ना। मुन्ना भैया मिर्जापुर में बोलेंगे तो डायलॉग है नहीं, और जैनजी बोल रहा है तो गाली है। तो इसके लिए तो मुहिम हम चला समाज दीजिए। में परोस गुरुजी, क्या इसके रहे लिए हैं, मुहिम ये चला देखना दीजिए पड़ेगा। कि गाली ना हो, इसके लिए मुहिम चला विद्यानाथ दीजिए जी, आप। टीचर अभिनव जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आपने वो लोग देखे हैं जो बाथरूम में गाते हुए खुद को ए.आर. रहमान समझते हैं? उनको लगता है अपनी आवाज होता है भाई, वो होता है ना खाता ना भाई, मैं जो कहूं वही सही। कैमरा से एक तरफा बातें करने से ऐसी प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है कि मैं तो बहुत ही अच्छा गाता हूं, जब सामने आता है किशोर कुमार के तो कहानी खराब। इट्स ओके, छोड़ दो इनको। अभिनव जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी गाली नहीं दी है, तो कभी एक वीडियो भी बना के डाल देते कि भाई ये जो जंतर मंतर पर तुम लोग कर रहे थे गाली वाली,
ये सब मत करो, ये लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि आप कह रहे हमेशा हैं कि इसकी कहेंगे। आजादी। ये तय कौन करेगा कि नहीं कहा? हाँ, आप- ये कौन करेगा? आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया हैंडल। मैं तो डाल रहा हूं, लेकिन जो 1.5 लाख इन्फ्लुएंसर सुबह से शाम तक गालियां तो आप ऐसा ही समाज बना रहे हैं कि वहां पर जो ट्रोलर हैं वैसे ही समाज बना रहे हैं। मैं बना रहा हूं। सेंसर बोर्ड क्या आप कर तो रहा है? गुरुजी है ना, तो आप समाज बनाएंगे कि आप ट्रोलर देख के भाई, देख के कहेंगे कि इनको भी आपका- आजादी है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जरा बात कीजिए, पूछिए कि इस जनरेशन का कोई रोल मॉडल भी है क्या? आपका कोई रोल मॉडल है? किसी को मानते हैं कि मैं अभी किसी को इसके रोल मॉडल जैसा नहीं मैं मानता बनना क्योंकि चाहता अभी हूं, तक हम लोग के साथ कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। राहुल अभी तक के गांधी? समय में। राहुल गांधी, नहीं, अरविंद केजरीवाल, नहीं, कोई नहीं। कोई आपको पसंद नहीं? अखिलेश अभी यादव? कोई पसंद नहीं है। अखिलेश क्योंकि हम- यादव भी पसंद नहीं है। रौनक भाई, ये तो पूरा विपक्ष में कोई एक नेता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है इन लोगों को, बच्चों को, जो रोल मॉडल हो सके। मतलब ये तो गजब की बात है। एक डिसीजन पे सबका नहीं डिसीजन बन सकता ना। मैं और भी कुछ बच्चों से पूछवाऊं? बिल्कुल निश्चित रूप पे आप पूछ सकते हैं, कौन भैया, मानता है पूछिए कौन कुछ नहीं और मानता। बच्चों से कि पूछ उनकी- पॉइंट उनका ऑफ रोल डिस्कशन मॉडल क्या है? सॉल्यूशन पे होना चाहिए। रोल मॉडल जेनजी का कौन है, इस बात पर नहीं होना चाहिए कि मोदी जी हैं या राहुल जी हैं। चलिए, आप राहुल इस बात गांधी को के बारे में जेनजी पूछ की ही आवाज लेते है। हैं। राहुल गांधी के बारे में पूछ ही लेते हैं। आप लोगों में से किसको किसको राहुल गांधी पसंद है? हाथ उठाइएगा, ये क्या हो गया? गिन लीजिए। गिन लीजिए। रौनक जी, अच्छा, मोदी जी कितने को पसंद है? नरेंद्र मोदी कितने को पसंद है? और योगी जी कितनों को पसंद है? योगी कितने को पसंद है? तो ये है पूरा सार। अब आप मत कहिए कि 5 से पूछवा लिया, अब तो पूरे पूरे थिएटर से पूछवा लिया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, भाजपा शिवम त्यागी के बारे में, टीचर अभिनय शर्मा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।